आज हम लोग NCERT क्लास 6 का चैप्टर 5 चैप्टर का नेम है सजीव एवं उनका परिवेश, लिविंग एंड देयर हैबिटेट। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। प्रजनन, अपने समान जीवों संतति को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का ही एक भाग नए पौधे को जन्म देता है, जिसे कायिक विधि या फिर कलंक विधि कहते हैं। मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित या परिवर्तित होना ही वृद्धि कहलाता है। सजीवों में श्वसन, गेहूं की बोरी, अनाज की बोरी में उत्पन्न ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण हुई है। सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे श्वसन कहा जाता है। पेड़ पौधे मुख्यतः पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं तथा इनकी जड़ें व तने के द्वारा भी श्वसन होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सजीवों को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, जो पोषण कहलाता है। लाजवंती या फिर छुई-मुई स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। परिवर्तन के प्रति हमारी अनुक्रिया होती है। इन परिवर्तनों को उद्दीपन स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। सजीवों में उत्सर्जन, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन एक्सक्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मलमूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। गोंद, रबर, रोल, रेजिन आदि पादप अपशिष्ट या हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ है, जो पौधों के लिए हानिकारक परंतु हमारे लिए उपयोगी है। परिवेश, सराउंडिंग, पौधे तथा जंतु जिस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह वातावरण उस जीव का परिवेश कहलाता है। आवास या वास स्थान, हैबिटेट, वह स्थान जहाँ से किसी सजीव को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा तथा प्रजनन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, उस जीव का आवास या वास स्थान हैबिटेट कहलाता है। आवास परिवेश का ही एक भाग है। जैव घटक, बायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, किसी वास स्थान के सभी सजीव जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीव उसके जैविक घटक कहलाते हैं तथा निर्जीव पदार्थ जैसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि उसके अजैव घटक हैं। स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थल या जमीन पर रहने वाले जीवों का वास या आवास स्थलीय कहलाता है। मरुस्थल एक स्थलीय आवास। मरुस्थलीय पौधे, नागफनी, बबूल, खजूर आदि। मरुस्थलीय जानवर, ऊंट, सर्प, मकड़ियाँ, केकड़े आदि। जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास के प्रकार, मृदु जल, मीठा जल और लवणीय जल। मृदु जल में कौन कौन सा स्रोत है? नदी, तालाब, झील, नहर। और लवणीय जल में समुद्र और समुद्री जीव में से ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल। वायवीय आवास, एरियल हैबिटेट, ये आवास सामान्यतः वायवीय जंतुओं, वैसे जंतुओं के लिए जाना जाता है जो पेड़ों में रहते हैं, जैसे चील, कौवा आदि। अनुकूलन, अडप्टेशन, वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभावगत विशेषताएं जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं, अनुकूलन अडप्टेशन कहलाते हैं। अडप्टेशन कहलाता है। मरुस्थलीय अनुकूलन, दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। मरुस्थलीय जीवों की विशेषताएं, ये मरुस्थलीय जीवों की विशेषताएं से सीटेट में एग्जाम में आया हुआ है। रेगिस्तानी सांप, चूहे एवं केकड़े गर्मी से बचने के लिए दिन के समय बालू में बनाए गए बिलों में रहते हैं और रात को भोजन की तलाश करते हैं। इनके पैर छोटे छोटे होते हैं ताकि बिल में आसानी से घुस सके। रेत पर चलने के लिए ऊंट के पैर लंबे व गद्देदार होते हैं। लंबे पैर की वजह से रेत की गर्मी से इनका शरीर कम
प्रभावित होता है। ऊँट की पीठ पर कुब्बड़ हम्प होता है जिसमें वसा संचित रहती है। भोजन नहीं मिलने पर ऊँट इसका उपयोग करता है। वसा दैट मीन्स की फैट। यह बिना भोजन और जल के 10-12 दिनों तक सामान्य रूप से जीवित रह सकता है। इसे पसीना भी नहीं आता। जल की बचत के लिए इसके शरीर से मूत्र के रूप में बहुत कम जल निकलता है तथा सूखे मल त्याग करता है। ऊँट की आँखों की पलकें आईलैशेस लंबी होती है और नासाद्वार नोस्ट्रिल मांसल होते हैं ताकि बालू को आँख नाक के अंदर जाने से रोका जा सके। ये सारी विशेषताएं ऊँट के बारे में था। मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं मरुस्थल में किस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। इनका तना मोटा और मांसल होता है जिसमें जल का संचयन हो सकता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करती है। पत्तियां छोटी सल्कपत्र स्केल्स या कांटों स्पाइन्स के रूप में होती है। ये जल के वाष्पन दर को घटा देती है ताकि जल का क्षय कम हो सके। ये पेड़ पौधों की विशेषताओं से भी सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। पर्वतीय अनुकूलन। पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह फैली होती है ताकि वर्षा का पानी या बर्फ इन पर जमा ना हो सके। इनकी खाल मोटी एवं लंबे बालों से ढकी होती है, इससे ठंड नहीं लगती। पर्वतीय जानवर। पहाड़ी कुत्ते, झबरे, याक, पहाड़ी बकरियां आदि। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। पहाड़ों में चलने के लिए उनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। जलीय अनुकूलन। मछलियों का शरीर का आकार धारा रेखीय स्ट्रीमलाइंड होता है, पार्श्व से चिपटा होता है। उनका यह आकार तैरने में मदद करता है। शरीर सल्कों से ढका होता है। यह जल प्रतिरोधी बनाता है। सल्क मीन्स की वो उसका जो बाहर का स्केल्स है। मछलियों के पंख फिन्स चपटे होते हैं और गति दिशा परिवर्तन के साथ शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ये फिन्स उसके पंख का कार्य है। जलीय श्वसन हेतु मछलियों में गलफड़ा गिल्स होते हैं। ये सीधे जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन लेने के लिए ये समय समय पर अपने सिर को जल से बाहर निकालते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र की गहराई में तथा समुद्र के तल में रहते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता, परंतु तैरते समय ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल के आधार अंदर श्वास लेने के लिए गिल्स क्लोम होते हैं। उभयचर जीव। मेंढक, बत्तख, इनके शरीर की रचना दोनों स्थल एवं जल के लिए अनुकूलित होती है। मेंढक का पिछला पैर लंबा तथा मजबूत होता है जिससे ये छलांग लगा सकते हैं। पिछले पैर झिल्ली युक्त होते हैं जिनसे तैरने में सहायता मिलती है। बत्तख के पैर भी झिल्ली युक्त होते हैं। मेंढक और बत्तख नासा छिद्र तथा फेफड़े से श्वसन करते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन। जलीय पौधों के जड़, तने तथा पत्तियों में विशिष्ट संरचनाएं होती है जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूल होती है। जड़ें कम विकसित या होती ही नहीं क्योंकि जमीन से जल का लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती। इनका तना लंबा, मुलायम, खोखला, स्पंजी तथा वायुकोश एयर सैक से भरा होता है ताकि पौधा हल्का होकर तैरता रहे। कमल या लिली जैसे पौधों की पत्तियों के ऊपर चिकनी एक परत होती है जिससे पत्तियों पर जल जमा नहीं हो पाता है। जलकुंभी जैसे पौधों की पत्तियों के पत्र तंत्र का निचला भाग फूला हुआ रहता है। इनमें वायुकोश भरा रहता है। कि जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल, दामोदर का शोक भी कहते हैं। वायुवीय अनुकूलन। पक्षियों की अस्थियां मजबूत तथा खोखली होती हैं जिसके कारण ये हल्के होते हैं। आगे वाले पैर ही पंख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी पेशियां अत्यधिक विकसित और
मजबूत होती है ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सके। पिछले पैरों की हड्डियां चलने एवं पेड़ की डालियों को पकड़ने के लिए रूपांतरित होती है। पक्षियों को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए शरीर में वायुकोश एयर सैक होती है। वायुकोश अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करता है। वायुकोश अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करता है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, काला माटी खूटी हिरन पार्क, दलमा संरक्षित क्षेत्र जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग, टाइगर रिजर्व पलामू। तो ये चैप्टर जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर सजीव एवं उनका परिवेश। इस चैप्टर में इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आराम से सीटेट में पूछा गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके हाथ में 4-5 मार्क्स आराम से आ सके। धन्यवाद।